दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की अलग सोच और दूरदर्शी नजरिए और करोड़ों कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत ने बीजेपी को अलग मुकाम पर पहुंचाया है। वरना कौन जानता था कि 43 साल पहले आज ही के दिन जिस पार्टी की नींव पड़ी थी वो 4 दशक में बुलंदी के नए आयाम गढ़ेगी। बीजेपी के 43 साल के शून्य से शिखर की यात्रा के साथ देश की राजनीति के भविष्य के रोड मैप को सामने रखती ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से, टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। ये जश्न उम्मीदों का है, आकांक्षाओं का है। 4 दशक तक राजनीति की मरुस्थल की तपस्या में दबकर बुलंदी के फलक पर चमकने का है। हमें एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते इस देश के हर नागरिक का दिल जीतना है, जैसे हम 80 के दशक से भी अभी तक लड़ते आए। मौका बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस का था। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से लेकर देश के कोने कोने में करोड़ों कार्यकर्ता कान लगाए सुन रहे थे और प्रधानमंत्री देश की आने वाली राजनीति का रोड मैप सामने रख रहे थे। 50 साल जब बीजेपी होंगे और 100 साल देश की आजादी के होंगे, आइए एक खाका खींचे, योजना बनाएं, जन जन के दिलों को जीतते हुए मां भातृ के जिन सपनों को लेकर के हम चले हैं, उन सपनों को साकार करते रहें। संकल्प और संघर्ष ही था जिसने बीजेपी को 4 दशक में शून्य से शिखर तक पहुंचाया। राजनीति में अछूत मानी जाने वाली पार्टी को उन्माद की हद तक चाहने वाला बनाया। कौन जानता था 43 साल पहले जिस पार्टी की नींव रखी गई उसकी इमारत इतनी बुलंद होगी, जहां तक पहुंचना कई पार्टियों के लिए ख्वाब जैसा है। इसीलिए तारीख के उन पन्नों को पलटने का मुफीद वक्त है जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीति की नई लकीर खींच दी। 6 अप्रैल 1980 यही तारीख थी जब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक नए राजनीतिक दल का ऐलान हुआ। नाम रखा गया भारतीय जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज इस ऐतिहासिक घटना को 43 साल हो चुके हैं और बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। लेकिन क्या ये इतना आसान था? शून्य से शिखर तक का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। बीजेपी को अपने पहले चुनाव यानी 1984 के चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर विजय मिली थी। इसके 2 साल बाद 1986 में बीजेपी ने बोफोर्स घोटाले को लेकर राजीव गांधी सरकार के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाई। 3 साल बाद 1989 के आम चुनाव में बीजेपी ने 85 सीट जीत ली थी, जिसके बाद ही राम मंदिर आंदोलन शुरू हो गया था। यहीं से देश की राजनीति का दौर बदलने की शुरुआत हो चुकी थी। राम मंदिर आंदोलन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा बूस्टर डोज साबित हुआ। 1991 के चुनाव में बीजेपी की सीटें 120 हो गई थी और आने वाले चुनाव में लगातार विस्तार होता गया। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन बहुमत न होने के कारण सरकार 13 दिनों में ही गिर गई। 1998 में हुए चुनाव में एक बार फिर वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन जयललिता के कारण 13 महीने में सरकार गिर गई। 1999 में अटल जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और 5 साल सरकार चलाई। ये वो कालखंड था जब बीजेपी का लगातार विस्तार हो रहा था। बावजूद इसके बीजेपी को उत्तर भारत और हिंदी बेल्ट की पार्टी माना जाता रहा। लेकिन 2014 के बाद हालात ही नहीं, हकीकत भी बदल गई। 2014 में इस दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की। बादशाही मानसिकता के लोग इस वर्ग की आवाज सुनने की तो बात छोड़ दीजिए, पल पल कुचलते रहते। 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हुई। नए टूल्स और स्ट्रेटजी को अपनाया गया। असर ये हुआ बीजेपी इलेक्शन जीतने की मशीन बन गई। मौजूदा वक्त में बीजेपी की 12 राज्यों में सरकार है। लोकसभा में 303 सीटें हैं
जबकि राज्यसभा में भी करीब 100 सांसद बीजेपी के हैं। 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की संख्या के लिहाज से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 2019 में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में वापसी की। 2019 में बीजेपी को 38% वोट मिला। 2024 के लिए बीजेपी ने 350 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।